हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। और आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक है संसदीय समितियों से संबंधित एमसीक्यू पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, बी है विभिन्न मंत्रालयों के परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, सी है प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, डी है कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए है लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति, डी है याचिका समिति, कमेटी ऑन पिटीशंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो गया प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? ए राज्यसभा अध्यक्ष को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी वित्त मंत्री को, डी प्रधानमंत्री को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? ए 2 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करने का कार्य कौन सी समिति करती है? ए है प्राक्कलन समिति, बी है लोक लेखा समिति, सी है सरकारी उपक्रम समिति, सी डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। आम व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करने का कार्य कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ए लोक लेखा समिति, बी है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सी है प्राक्कलन समिति, डी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? 1 मई 1964 को, बी है 1 मई 1962 को, सी है 1 मई 1961 को और डी है 1 मई 1960 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम 1 मई 1964 को हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? 2 और 1 के अनुपात में, 3 और 1 के अनुपात में, सी है 4 और 1 के अनुपात में, डी है दोनों सदनों में सामान्य संख्या में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 1 के अनुपात में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जे.बी. मौलांकर के प्रयास से किस समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया? ए है लोक लेखा समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है सरकारी उपक्रम समिति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी उपक्रम समिति। जे.बी. मौलांकर के प्रयास से कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश से 1964 में सरकारी उपक्रम समिति का सरकारी उपसमिति गठित की गई थी। सरकारी उपक्रम समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा है संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों के मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा है विभिन्न मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों, आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 22 सदस्य, बी 30 सदस्य, सी 25 सदस्य, डी 15 सदस्य। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से इसमें 7 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति में 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है? ए शासन के वित्तीय लेखा विनिमय तथा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। बी है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना। सी है नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक उपक्रम समिति के सदस्यों में से एक सदस्य कौन इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी है लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है? ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी वित्त मंत्री को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी व्याख्या संसद को प्रस्तुत करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? ए लोकसभा में, बी राष्ट्रपति कार्यालय में, सी वित्त मंत्रालय में, डी प्रधानमंत्री कार्यालय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति द्वारा सरकारी उपक्रमों पर मितव्ययता लाने, उसके संगठन, प्रबंधन तथा उत्पादन में सुधार करने और उसका समांतीकरण करने के बारे में सुझाव दिया जाता है? ए लोक उपक्रम समिति द्वारा, बी लोक लेखा समिति द्वारा, सी है प्राक्कलन समिति, डी है याचिका समिति द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक उपक्रम समिति द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लोकसभा की अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। लोकसभा अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा है सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है। तीसरा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समितियों का गठन किस नियम के तहत किया जाता है? ए संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के तहत, बी है संसद की प्रक्रिया तथा याचिका समिति के तहत, सी है लोक सरकारी उपक्रम समिति के तहत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के तहत। संसदीय समितियों का गठन संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के तहत किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति, डी है याचिका समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी लोकसभा राज्यसभा दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा में। प्राक्कलन समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए नियमों की सिफारिश कौन सी संसदीय समिति करती है? ए लोक लेखा समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है याचिका समिति, डी लोक उपक्रम समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोक प्राक्कलन समिति। सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए नियमों की सिफारिश कौन सी समिति करती है? प्राक्कलन समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। ए है लोक लेखा समिति, तदर्थ समिति, याचिका समिति, स्टैंडिंग समिति, स्टॉक बाजार स्कैम, संयुक्त समिति, वित्तीय समिति, विभागीय समिति, कार्यकारी समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3, 4, 1, 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसका मिलान करते हैं। लोक लेखा समिति, तो इसका हो जाएगा वित्तीय समिति, ए का हो जाएगा 3, और याचिका समिति इसका हो जाएगा 4, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति सी का हो जाएगा 1, तदर्थ समिति, विभागीय समिति इसका हो जाएगा स्टैंडिंग समिति। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 3, 4, 1, 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। पहला, पब्लिक अकाउंट कमेटी से यानी लोक लेखा समिति से, दूसरा एस्टीमेट कमेटी से यानी प्राक्कलन या आकलन समिति, तीसरा है सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? ए लोक लेखा समिति, बी सार्वजनिक उपक्रम समिति, सी आकलन समिति, डी है सरकार की आश्वासन समिति। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकलन समिति। इसी को हम प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। आकलन समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? पहला, प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति, तीसरा लोक उपक्रम समिति, चौथा संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समितियां। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संसद की अस्थायी समिति नहीं है? ए लोक लेखा समिति, बी आकलन समिति, सी है अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति, चौथा डी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, और 5 ई है याचिका समिति। इनमें से कौन सी अस्थायी समिति नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याचिका समिति अस्थायी समिति नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समितियां गठित नहीं की गई हैं? ए सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, बी सरकारी आश्वासनों के बारे में, सी है आकलनों के बारे में, डी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में।
किसके बारे में संसदीय समितियां गठित नहीं की गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में संसदीय समितियां गठित नहीं की गई हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विभागों मंत्रालय के बजट मांगों, वार्षिक रिपोर्टों, विधेयकों तथा दीर्घकालिक नीतियों पर विचार के लिए किस समिति का गठन किया गया है? विभिन्न विभागों मंत्रालय के बजट मांग, वार्षिक रिपोर्ट, विधेयकों, दीर्घकालिक नीतियों पर विचार के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो ए है लोक लेखा समिति, बी है आकलन समिति, सी है विभागीय समिति, डी है लोक उपक्रम समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभागीय समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम समिति संसद के किस सदन में गठित की जाती है? ए राज्यसभा में, बी लोकसभा में, सी दोनों सदनों में, डी इनमें से कोई नहीं। नियम समिति संसद के किस सदन में गठित की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों में नियम समिति का गठन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी रेल मंत्रालय द्वारा, सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, डी परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। रेलवे अंचलों के संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के नियम समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा की नियम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 16 सदस्य, बी 25 सदस्य, सी 30 सदस्य, डी है 32 सदस्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा की नियम समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा अध्यक्ष, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के नियम समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट मामले में जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए समिति का गठन सर्वप्रथम किस मामले में किया गया? किसी विशिष्ट मामले की जांच करने, प्रतिवेदन देने के लिए समिति का गठन सर्वप्रथम किस मामले में किया गया था? तो ए है आवास समिति, बी है सामान्य प्रयोजन समिति, सी है मुद्गल के मामले में, और डी है 2G स्पेक्ट्रम के मामले में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्गल के मामले में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति समीक्षा करती है? सदन को सूचित करती है, जो विनिमय, नियम, उपनियम, विधि आदि बनाने की शक्तियों संविधान द्वारा प्रदत्त या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, बी है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सी है नियम समिति, डी है कार्य सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों के पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला, संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति, दूसरा है संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समिति, तीसरा है वित्त आयोग, चौथा है वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग।
ऑप्शन देखते हैं इसका। 5वां है इसमें नीति आयोग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।